स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव की जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम की, उसका चैप्टर नंबर 6। ये इसका लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है कैसे लिखे कहानी। तो चलिए देखते हैं हम। अभी तक आप सभी ने कहानियाँ तो बहुत पढ़ी होंगी, बचपन से लेकर अभी तक। अभी भी आपके जो चैप्टर होते हैं उनमें कहानियाँ होती हैं। तो हिंदी में जो कहानी है वो उसका एक मेन विषय होता है। तो देखते हैं हम कहानियाँ किस प्रकार से लिख सकते हैं। जो कहानी लिखने का जो हुनर होता है वो हर किसी के अंदर होता है। जब आप खुद भी सोच कर देखिए, जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, अगर आपकी टीचर कहती है कि आपने ये होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप कुछ मन घटित कहानी उन्हें बनाकर सुनाते हैं कि हमारी ये हमारे ये समस्या हो गई थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैंने जो होमवर्क है वो नहीं किया। और कभी कभार कोई बच्चा इतनी अच्छी कहानी बना देता है कि टीचर को भी ऐसा लगता है सच्ची में उसके साथ ऐसा ही हुआ है। तो ये जो कला है हमारे पैदाइशी होती है हमारे अंदर, पर हमें क्या करना होता है, अपनी कला को पहचानना होता है और उसे विकसित करना होता है। तो इस चैप्टर के द्वारा आप समझेंगे कि एक कहानीकार होने के लिए, एक लेखक बनने के लिए, एक कहानी की रचना करने के लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने है कहानी। अगर हम कहानी लिखना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कहानी किसको कहते हैं। तो देखिए, किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। तो इन सारी बातों से हमें क्या समझ में आया है कि कहानी किसे कहा जाता है। कहानी उसी चीज़ को कहा जाएगा जिसमें क्या हो, घटना हो। किसी घटना के ऊपर ही तो क्या करता है लेखक, कहानी लिखता है, या फिर कोई समस्या को उठाकर कहानी लिखी जाती है। जैसे कि प्रेमचंद्र ने दो बैलों की कथा लिखी है, या फिर प्रेमचंद की जो बहुत सारी कहानियाँ हैं, प्रेमचंद तो कहानी के लिए मशहूर हैं। तो जो कहानी है प्रेमचंद की दो बैलों की कथा, वो भी तो एक समस्या को उठाकर लिखी गई है। इसी तरीके से आप किसी भी कहानी को लेते हैं, वो किसी घटना, समस्या को उठाकर लिखी जाती है, और उसमें पात्रों का होना भी क्या है, आवश्यक है। बिना पात्र किसे कहा जाता है, जो उसमें नायक होते हैं, नायिका होती है, कहानी के मेन जो बिंदु होते हैं, और उनके आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें पात्र कहा जाता है। तो इनका क्रमबद्ध ब्यौरा, क्रमबद्ध मतलब क्या है, क्रम से लिखा गया इनका ब्यौरा। कोई भी समस्या हो गई या फिर कोई भी घटना हो गई जिसके ऊपर लिखना है, उसे क्या करना है, क्रम अनुसार लिखना है, सीरियल वाइज लिखना है। पहले ये चीज़ हुई, फिर उसके बाद ये चीज़ हुई। तो अगर आपसे कहा जाए कि कल आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था, तो उसके बारे में आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे, कहानी की तरह उसे बताएंगे कि स्टार्टिंग में ये चीज़ हुई थी, फिर उसके बाद ये चीज़ हुई। इसी तरीके से जो कहानीकार होता है वो अपनी कहानी को क्रमबद्ध ढंग से लिखता है, जिसमें क्या क्या होना आवश्यक है, परिवेश का होना आवश्यक है। परिवेश मतलब होता है आसपास का वातावरण। द्वंद्वात्मकता होनी आवश्यक है। द्वंद्वात्मकता का मतलब होता है उसमें द्वंद्व का होना। द्वंद्व मतलब कोई ना कोई ट्विस्ट होना, लड़ाई झगड़े होना, कोई समस्या होना, जिससे कि जो पात्र है वो जूझ कर आगे निकले और कहानी का क्या हो, समापन हो। और क्या होना चाहिए, कथा का क्रमिक विकास हो। कथा का क्रमिक विकास का मतलब जो मैंने अभी बताया था, जो कथा है वो ऐसे तो नहीं है स्टार्टिंग में ही पूरा निचोड़ दिखा दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको क्या किया जाता है, पात्रों से परिचित करवाया जाता है, धीरे धीरे उसकी क्या समस्या है वो दिखाया जाता है, फिर उसका समापन किया जाता है। तो क्रमिक विकास होना बहुत आवश्यक है। चरम उत्कर्ष का बिंदु हो। चरम उत्कर्ष मतलब क्या होता है, चरम उत्कर्ष का मतलब होता है क्लाइमेक्स। इंग्लिश में से क्लाइमेक्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है चरम सीमा तक पहुंचना, उसे कहानी कहा जाता है। जिस भी चीज़ में ये सारी चीज़ें होंगी उसको ही सही मायने में कहानी कहा जाएगा। इसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं होती है एक कहानी के अंदर तो उसे कहानी नहीं कहा जाएगा।
कहानी जीवन का अविभाज्य अंग है। हर व्यक्ति अपनी बातें दूसरों को सुनाना और दूसरों की बातें सुनना चाहता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्या करते हैं, हम खुद भी कहानी की रचना करते हैं। तो हम अपनी बातों को दूसरों को बताना चाहते हैं और दूसरों की बातों को सुनना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप एक दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या होता है, आप नेक्स्ट डे आते हैं तो आपका जो फ्रेंड होता है वो आपको क्या कहता है, कल ये चीज़ें हो गई, इतनी सारी घटनाएं घट गई, और आप क्या सोचते हैं कि मैं कल क्यों नहीं आया। तो ये क्या है, आप दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं कि क्या मज़ेदार चीज़ें हुई। तो आप दूसरे की बातें सुनना चाहते हैं, और आपने अगर कुछ भी और आपका जो फ्रेंड है वो आपको जो उस दिन घटित घटना हुई थी वो सारी बताता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बात सुनाना चाहते हैं, दूसरों की बातें सुनना चाहते हैं। कहानी लिखने का मूल भाव सब में होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कहानीकार जो होता है वो बचपन से ऐसा तो नहीं है वो सीधे ही कलम पकड़ के ही पैदा हुआ था, नहीं। कहानी लिखने का जो मूल भाव होता है वो हम सब के अंदर होता है, बस उसको थोड़ा सा विकसित करना होता है। और अगर जो उसको विकसित कर लेते हैं वो कहानीकार बन जाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो कहानी नहीं लिख पाते हैं। तो ये हो गई कहानी। अब देखिए कहानी का इतिहास। जो कहानी है वो कहाँ से शुरू हुई है, तो ये जानना भी ज़रूरी है। जहाँ तक कहानी के इतिहास का सवाल है वह उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। जो कहानी है वो उतनी ही पुरानी कही जा सकती है जितना कि जो मानव है उसका इतिहास है। मतलब कि जब मानव की उत्पत्ति हुई है उसी समय से क्या कहा जा सकता है, उसी समय से कहानी का भी उद्भव हुआ है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि मानव के साथ साथ कहानी भी विकसित हुई है, उसका भी उद्भव हुआ है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहानी वो क्या है, मानव और प्रकृति का ही एक हिस्सा है। अब देखिए मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे सामने जो कहानी है वो लिखित रूप में है, परंतु आपने कभी रेडियो में कहानियाँ सुनी होंगी तो उसमें क्या होती है, जो कहानियाँ हैं वो कैसी है, मौखिक है। मतलब कि जैसे बोल कर सुनाया जाए वो मौखिक होता है, मुख से बोला जाए मौखिक। तो जो कहानियाँ हैं वो स्टार्टिंग में कैसी थी, शुरुआती रूप कैसा था कहानियों का, उसका मौखिक रूप था। अगर आपने कभी देखा हो सुना हो तो पहले जो कहानियाँ होती थी उसे मनोरंजन का एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि अब वर्तमान में हम म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो म्यूज़िक अब मनोरंजन का साधन है। उस समय जो कहानियाँ थी वो मनोरंजन का साधन भी थी और साथ साथ उसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना भी था। तो वही बात बता रखी है, उसकी जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है, और वो परंपरा कैसी थी, मौखिक कहानी के रूप में थी। अब देखिए आगे, प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय थी क्योंकि यह संचार का सबसे बड़ा माध्यम थी। क्यों थी संचार मतलब क्या होता है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। तो अगर जो लेखक है वो किसी समस्या को लेकर कुछ सोच रहा है तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचाए, उसके लिए वो क्या करता है, वो कहानी लिख देता है। तो ये क्या है, एक संचार का सबसे बड़ा माध्यम भी थी उस समय। अब तो क्या है, अब तो न्यूज़ होती हैं, अब हम इंटरनेट से भी बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। पर जब इंटरनेट नहीं था तो जो कहानी के माध्यम से ही जो सूचनाएं हैं वो एक दूसरे तक पहुंचती थी। आगे देखिए, धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। शिक्षा देने के लिए भी पंचतंत्र जैसे कहानी लिखी गई जो जग प्रसिद्ध है। तो जो धर्म प्रचारक थे, जो धर्म का प्रचार करते थे, वो क्या करते थे, धार्मिक कहानियाँ लिखते थे, धर्म के सिद्धांतों को लिखते थे। तो धार्मिक कहानियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो गलियां होती थी उसमें जाकर सुनाया जाता था कहानियों को, जिससे कि धर्म का प्रचार हो सके, लोग उस धर्म के तरफ आकर्षित हो सके। इसके साथ साथ जो शिक्षा देने के लिए भी कुछ कहानियाँ लिखी गई थी, जैसे कि जो पंचतंत्र की कहानी है वो बहुत ही पुरानी है। तो जो पंचतंत्र की कहानी है, पंच मतलब पाँच, तंत्र मतलब होता है भाग या फिर बांटा गया। तो 5 तंत्रों में जिसे बांटा गया हो उसे 5 तरीके की कहानियाँ लिखी जाती थी, तो पंचतंत्र की कहानियाँ कहलाती थी।
इनका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना था। अभी तक हमने कहानी का परिचय देखा है कि कहानी क्या होती है, कहानी का इतिहास क्या होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके, अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।